चेतना, आज ना मैं तुम्हारे बर्थडे वाले दिन बहुत प्यारा सरप्राइज लेकर आया हूँ, तुम्हें पता है? अरे हाँ हर्षित, तब से बोले जा रहे हो सरप्राइज है सरप्राइज है। बताओ तो सही, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, जल्दी बताओ। अरे रिलैक्स चेतना, बता रहा हूँ मैं सरप्राइज क्या है। वो बात दरअसल ये है कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ना मैंने भैया को घर पे बुला लिया है। क्या तुमने अपने भैया को बुला लिया? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों बुलाया तुमने उसे यहाँ पे? अरे तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना था या स्पॉइल करना था? तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे भैया से कितनी नफरत है। अरे 24 घंटे बस काम बोलते रहते हैं। अब वो आगे, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट तो कर नहीं पाऊंगी, उनकी सेवा में लगी रहूंगी। दिन भर में इतनी चाय पीते, पहले तो चाय बनाते रहो, उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखो, फिर कभी ये खाने को बना दे, कभी वो बना दे, कभी ये लगा दे, कभी वो कर दे। कुछ पता होता तो उनको होता है नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता। हर चीज मुझसे पूछते रहेंगे कि भाऊ ये बता दे, बेटा ये बता दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे मेरा बर्थडे तो इसी में निकल जाएगा ना। देखो हर्षित, मैंने बोल दिया, मुझे तुम्हारे भैया बिल्कुल नहीं पसंद, उनको भेज दो तुम यहाँ से। मुझे लगा था कि तुमने कोई स्पेशल सरप्राइज प्लान करा होगा, मेरे फ्रेंड्स को बुलाया होगा, लेकिन नहीं, अपने भैया को बुला लिया। तुम जानते हो कि कितना इरिटेट करते हैं मुझे, तभी उनको ना गांव भेज दिया था मैंने, और वो वहीं पे सही थे ना। तुमने क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे बस करो चेतना, कब से बोले जा रही हो। तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में क्या बोल रही हो और क्या क्या बोले जा रही हो? हाँ, अंदाजा है तुम्हें इस बात का? हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। हर सही तो रह रहे हम दोनों, लेकिन नहीं, तुमको ही है कि उनको यहाँ पे बुलाओ। अरे गांव में सही है, वो गांव के ना गंवार है तो गांव में रहने चाहिए, पर तुमको ना पूरे परिवार के साथ रहना चाहिए। तुमने मेरा बर्थडे ना स्पॉइल कर दिया है। मुझे नहीं पता, मुझे ना मिलना तक नहीं है उनसे। उनको अभी के अभी गांव भेजो। चेतना, पहले अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, उसके बाद देखो तुम किसको क्या बोले जा रही हो। हाँ कौन है? भैया आप आए हैं? अरे हर्षित, तुमने बताया क्यों नहीं कि मेरे भैया आए हैं? मुझे लगा कि तुम्हारे भैया आए हैं। कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन ऐसी हरकत करेगी। हम लोगों ने तुझे ऐसा संस्कार तो नहीं दिया था ना, तुझे ये सिखाया था हम लोगों ने कि अपने ससुराल वालों की इज्जत करना। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन ऐसा करेगी, अपने ससुराल वालों की इंसल्ट करेगी। क्या हम लोगों ने यही संस्कार दिया था तुझे? और क्या बोल रही थी? उनके लिए चाय बनानी पड़ेगी, उनके लिए दवा देनी पड़ेगी, उनको ये बनाओ वो बनाओ, उनका हुक्म मानना पड़ेगा। क्यों हुक्म नहीं मानेगी तू इस घर की बहू है ना। अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करेगी, अपनी जेठ की इज्जत नहीं करेगी तू। शादी से पहले तू तो बहुत कहती थी, भैया मेरा जिस घर में शादी करवाओगे उस घर को मैं स्वर्ग बना दूंगी। यहां तक तूने नरक बना रखा हुआ घर को पूरा। शुक्र मना कि तुझे इतना अच्छा पति मिला है, वरना आज के जमाने में ऐसे पति कहां मिलते हैं। अगर तेरे इस रवैये पे ना धक्के मार के तुझे घर से बाहर निकाल देता। अरे हर्षित ने मुझे बुलाया था कि आ जाओ, तुम्हारी बहन का बर्थडे है, सारे परिवार के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन तेरी हरकत देख के मैं तो खुद सरप्राइज हो गया कि मेरी बहन इतनी नीच हरकत कर सकती है। घिन आती है मुझे। भैया मुझे सच में नहीं पता था कि आप आए हो, नहीं तो मैं ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलती। वो अच्छा, अब जब तुम्हें ये पता चला कि ये मेरे भैया नहीं तुम्हारे भैया है, तो तुम इनकी इज्जत कर रही हो। वाह। और उससे पहले अगर मेरे भैया होते तो तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट करती, है ना? अरे चेतना, शर्म कर लो, बड़ों से कैसे बात कर रहे हो, तमीज रखो अपने अंदर, समझे? और भैया आपके घर वालों ने इसको ये संस्कार दिए थे क्या? ऐसे संस्कारों से भेजा इसको यहाँ पर? अरे बेशरम, अभी तो शर्म कर ले। हर्षित, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी बहन जो भी की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नहीं भैया, आप माफी मत मांगे, इसमें आपकी क्या गलती है? गलती तो सारी चेतना की है। आज के बाद में मैं तेरे चौखट पे कदम नहीं रखूंगा। भैया 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 मेरी बात सुनो भैया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया जाते जाते बड़ा सबक देके गए मुझे कि परिवार ही सब कुछ होता है, और तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार अलग थोड़ी है। मुझे मेरी बात समझ आ गई थी, तो तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ना तुम्हारे परिवार में किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करूंगी, सबकी इज्जत करूंगी, सबकी सेवा करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम एक काम करो, तुम अपने भैया को बुला लो, मेरा बर्थडे ना उनके साथ ही मनाऊंगी मैं। और प्लीज मेरे भैया को ही बुला लेना, तुम जानते हो वो मेरी बात तो नहीं सुनेंगे। ठीक है चेतना, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मेरी लाइफ में ना मेरे बड़े भैया मेरे लिए बहुत ऊपर है, क्योंकि माँ बाप के गुजरने के बाद ना सिर्फ वही है जो मेरे साथ है। और ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भैया को लेकर आता हूँ, मना कर लाता हूँ, और अपने वाले भैया को मैं कल ही गाँव से बुलाता हूँ।